उस समय राम जी की परीक्षा भी दुर्वासा जी ने की। जिस समय राम जी के साथ साक्षात मृत्यु काल एकांत में चर्चा में थे, वार्तालाप में थे, उस समय दरबार में दुर्वासा जी का आगमन होता है और वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मुझे अभी इसी समय राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी ने बहुत विनय किया, महाराज त्याग कर, नहीं तो मैं ही तुम्हें यहां मृत्यु दंड दे दूंगा। और लक्ष्मण जी संत की आज्ञा को मान करके, जानते हुए कि भगवान राम त्याग कर देंगे, और काल मृत्यु और राम जी के बीच में सन्मुख उपस्थित हुए। और नियमानुसार राम जी ने लक्ष्मण का त्याग किया। दुर्वासा जी का तीसरा संवाद भगवान श्याम सुंदर और रुक्मिणी जी के सन्मुख उपस्थित होता है। एक दिन दुर्वासा जी द्वारिका पधारे। द्वारिकाधीश को पत्र भिजवाया कि हम आए हैं, और जैसे ही द्वारिकाधीश को ज्ञात हुआ, कन्हैया स्वयं रुक्मिणी जी को साथ में लेकर के अपने रथ में विराजमान होकर के नगर के बाहर दुर्वासा जी को लेने पधारे। दुर्वासा जी ने जब कन्हैया को नगर के बाहर आते हुए देखा और लीलावश कहा, कन्हैया जिस रथ में हम बैठ करके जाएंगे उस रथ में घोड़े नहीं होंगे, उस रथ में तुम्हें और तुम्हारी महारानी को लगना पड़ेगा। भगवान ने कहा, सहर्ष स्वीकार है प्रभु। आज भगवान कन्हैया और रुक्मिणी जी दोनों रथ में जुटे हैं, और उस रथ के ऊपर दुर्वासा जी विराजमान हैं। बड़ी भाव और श्रद्धा के पूर्वक दुर्वासा जी का आगमन जब नगर में हुआ तो दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, द्वारिकाधीश मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद तुम मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करोगे, लेकिन वास्तव में तुम धन्य हो। तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी भाव यही नहीं आया कि इस महात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहिए। द्वारिकाधीश ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज बस संतों का आशीर्वाद, संतों की कृपा, संतों की सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दुर्वासा जी ने कहा, वो तो आपको मिलेगा, लेकिन मेरी आज्ञा है कि मेरे लिए और खीर बना करके लाइए। और स्वयं बना करके आप पत्नी को ही लानी होगी। द्वारिकाधीश स्वयं रुक्मिणी जी के साथ में गए और बढ़िया सी प्रसादी के स्वरूप तस्मय खीर बना करके लाए और महात्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुए। महात्मा जी ने उस खीर को स्वीकार किया और उसके बाद कन्हैया को देख करके प्रसन्न होते हुए कहने लगे, हे द्वारिकाधीश, ये प्रसाद स्वरूप में आपको प्रदान करता हूं, और मेरी आज्ञा है कि आप इस खीर को अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर लगाइए, धारण करिए। संत की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए द्वारिकाधीश ने उस खीर को अपने संपूर्ण शरीर पर धारण किया। जो पैर के तलवे थे ना, उन पर नहीं लगाया।
क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश मानते हैं कि ये संत का प्रसाद है और संत के प्रसाद को चरणों के नीचे नहीं लाया जाता। संपूर्ण शरीर पर जब खीर को धारण करके कन्हैया द्वारिकाधीश दुर्वासा जी के सन्मुख पहुंचे, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, कहा महाराज आपकी आज्ञानुसार कार्य हो गया है। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद उसी समय दिया, हे द्वारिकाधीश, जहां जहां आपने खीर का स्पर्श पाया है, मेरा आशीर्वाद है कि वो शरीर आपका वज्र के समान हो जाएगा, कोई आपको तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। भगवान ने बार बार प्रणाम किया, देखा कि तलवों के अंदर तो खीर लगी नहीं है। दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया तुमने वहां क्यों नहीं लगाई? भगवान ने कहा, महात्मन, क्योंकि वो संत का प्रसाद था और संत के प्रसाद का अपमान नहीं किया जा सकता। दुर्वासा जी ने कहा, जीवन में जब भी कोई असमय आएगा ना, तो केवल और केवल आपके चरणों के तलवों के माध्यम से आएगा और कहीं से कुछ नहीं हो सकता। ये संत का आशीर्वाद है। और ठाकुर जी जब स्वधाम गए, उस समय जो बाण का वेधन हुआ वह ठाकुर जी के तलवे में हुआ। तो ऐसे कृपालु भी श्री दुर्वासा जी महाराज, ऐसी करुणा, ऐसा आनंद। भगवान शिव का ही एक और अवतार हुआ जिन्हें हनुमान के नाम से जाना गया। बोलिए हनुमंत लाल की। वर्णन आता है जिस समय भगवान ने विश्व मोहिनी का अवतार धारण किया, जब वो समुद्र मंथन हुआ और उसमें से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। देवताओं ने अमृत कलश को अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन राक्षसों ने उससे पूर्व ही अपने बल के सामर्थ्य के अनुसार और उस अमृत कलश को अपने हाथों में छीन लिया। देवता दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास में गए, प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महाराज, जिस अमृत के लिए देवता इतनी उम्मीद लगा करके बैठे थे, आस लगा करके बैठे थे, उसी अमृत कलश का हरण राक्षसों ने कर लिया। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, और भगवान मोहिनी, विश्व मोहिनी स्वरूप में प्रकट हुए। बोली मोहिनी भगवान की। जैसे ही राक्षसों के सन्मुख पहुंचे, कलह हो रखी है महाराज, अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं पीऊंगा, तीसरा कहता है नहीं नहीं मैं पीऊंगा। हाँ। मोहिनी भगवान ने पूछा, किस बात पर विवाद है? उस स्वरूप को देख करके समस्त राक्षस मोहित हो गए और अमृत कलश भगवान को प्रदान कर दिया। वही अमृत कलश भगवान ने अपने हाथ में लिया। एक पंक्ति में राक्षस बैठा, एक पंक्ति में देवता बैठा, और राक्षसों से कहा, सुनो, ये देवताओं की नजर बहुत बुरी है। हाँ, अगर ये ऐसे देखते रहेंगे तो अमृत भी तुम्हें पचेगा नहीं। ऊपर ऊपर का जो पतला पतला अमृत है ना, वो मैं देवताओं को दूंगी, और उसके बाद जो गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया बढ़िया अमृत है वो तुम्हें दे दूंगी। उसी समय देवताओं के बीच में सुरभानु नाम का दैत्य आकर के बैठा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। जैसे ही अमृत इसको पिलाया, सूर्य चंद्रमा ने कहा, महाराज ये तो राक्षस है। भगवान उसी समय विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए और चक्र के माध्यम से उसके दो भाग कर दिए सुरभानु के। लेकिन तब तक अमृत पी चुका था, इसलिए भाग दो हो गए, लेकिन मरा नहीं। उससे ही आज हम राहु और केतु के रूप में। इसने तब भी परेशान किया, आज भी लोगों को परेशानी करता है। हाँ, जिसकी कुंडली देखो महाराज काल सर्पदोष। हाँ, जिसकी कुंडली देखो राहु खराब, केतु खराब।
उस समय भगवान शंकर समाधि में थे। जब शंकर जी ने इस चरित्र के बारे में सुना तो बैकुंठ में गए और वंदन करके प्रणाम करके कहा, हे नारायण, आप मुझे वह विश्व मोहिनी स्वरूप दिखाइए।